स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं हूं नवीन सोनी। आप देख रहे हैं नवीन सोनी सर केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज जो इस क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, और टॉपिक का नाम है जो केकुले था उसका ड्रीम्स, सपना। कि केकुले को क्या सपना आया कि उसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ा योगदान दे दिया। तो इसको बिल्कुल से ध्यान से देखना। आपने नाम सुना होगा, कंपाउंड्स जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि एक कंपाउंड तो ऐसा होता है जिस कंपाउंड में साइक्लिक चेन नहीं पाई जाती, जिसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक कंपाउंड्स या एसाइक्लिक कंपाउंड्स। और एक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसके अंतर्गत क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्टिंग करी थी तो उस समय आपने देखा होगा नोमेनक्लेचर के अंतर्गत कि एक साइड में हम इधर की साइड में तो अपन लिखते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड्स और एक लिखते हैं हम साइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे कि एक साइड में अपन लिखते हैं यहाँ पर एसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, एसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब ये हो गया जिसके अंतर्गत एल्केन, एल्किन और एल्काइंस आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा CH3, CH3, इस प्रकार से। जैसे एसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब जिसमें साइक्लिक रिंग जो है वो नहीं हो, तो एसाइक्लिक कंपाउंड है एल्किन, एल्किन और एल्काइन। लेकिन साइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसके अंतर्गत साइक्लिक रिंग पाई जाती है। अब जब तक खोज हुई थी उस समय तक तो एल्केन, एल्किन, एल्काइन यानी एसाइक्लिक कंपाउंड तक की तो खोज हो गई थी। यानी यहाँ पर खोज कर ली गई थी पहले एल्केन्स, एल्किन्स, एल्काइंस, इनको तो सबसे पहले देख लिया गया था। लेकिन उसके बाद में जब पता चला कि काफ़ी दिन तक इसमें रिएक्शंस होती है, इसके कंपाउंड्स देखे गए, उसके बाद में केकुले ने सोचा कि ये कंपाउंड्स जो हैं ये तो यहाँ तक ही सीमित हो गई। यानी लंबी लंबी चैन देख ली, 10 तक 12 तक अंडेक, डोडेक, इस प्रकार से देख ली, लंबी लंबी श्रृंखलाएँ देख ली, लंबी लंबी चैन्स देख ली। उसके बाद में उन्होंने सोचा कि क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं तक ही है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एंड हो गया, या इसका मतलब इसका आगे अपन सोच ही नहीं सकते। उसका हो गया दिमाग ज़बरदस्त ख़राब, और दिमाग ख़राब हो गया तो उसी समय क्या हो गया कि जो साइंटिस्ट है वो डिप्रेशन के अंदर क्या हो गया, सो गया। अब जैसे डिप्रेशन में अपना कई बार क्या सोते हैं तो अपने को क्या होता है, अनेक प्रकार के ड्रीम्स आने लग जाते हैं। ड्रीम्स यानी अपने को सपने आने लग जाते हैं। तो ड्रीम्स जब अपने को आने लग जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि हम अलग अलग प्रकार के विचारों में खो जाते हैं। अलग अलग प्रकार की बातें हैं जो हैं वो अपने माइंड में आने लग जाती हैं, और जो बात अपन सोचते हैं उस समय वो बात अपने को रात को दिमाग में आना स्वाभाविक हो जाता है। आपने देखा होगा कि दिन में आपने कई बार सोचा, उसके बाद में वो दिमाग में रात को आ रही है। तो ऐसा ही क्या हो, जो केकुले है उस केकुले के साथ हुआ, केकुले के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो केकुले जो है वो इन एल्केन, एल्किन, एल्काइंस की स्ट्रक्चर्स वगैरह की खोज करते करते, इनकी स्ट्रक्चर देखते देखते ये सोच रहा था कि और मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर। तो ऐसे करते करते क्या हो गया कि उसको अचानक ही झपकी आई और वो सो गया। सोने के बाद उसके दिमाग में अजीब अजीब सी डिप्रेशंस आई। आपको एक बात और बता दूं कि जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं उन साइंटिस्ट ने अपने दिमाग के अंदर और दिमाग की उपज से और सपनों की वजह से कई स्ट्रक्चर्स ऐसी दिए हैं, कई प्रकार के रूल्स ऐसे दिए हैं जो उन्होंने रात को सपने में देखे हैं। आपको विश्वास नहीं हो तो आप कई प्रकार की बुक्स पढ़ना, उस बुक्स में आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसके अंतर्गत और जो साइंटिस्ट हैं उनको नाइट में सपने आए और उनको दिन में बता दिया। ऐसे अनेक प्रकार के मैथमेटिक्स साइंटिस्ट भी हुए हैं जिनको नाइट में सपने आए थे, और जो दूसरे दिन है उन्होंने उस सपने के आधार पर ही उन्होंने उसको हल कर दिया। तो कई बातें ऐसे थी, क्योंकि वो सपना क्या होता है कि अपन मन में सोचते हैं तो वो रात को डिप्रेशन में या कैसे मानो वो सपना अपने अंदर दिमाग में उपजता रहता है, उसको अपन सोचते रहते हैं कि क्या हो गया। तो वैसे ही केकुले के साथ ऐसा हुआ। केकुले ने क्या किया, सपने के अंदर वो केकुले एक बहुत ही ज़्यादा गहन वन में चला गया, और गहन वन में जाने के बाद में चलता गया। उसके बाद में वो काफ़ी दूर जब गया तो उसने एक इस प्रकार से एक पेड़ को देखा। जैसे कि ये बरगद का पेड़ है, इस बरगद के पेड़ को उसने देखा। तो बरगद के जो पेड़ है उस बरगद के पेड़ के ऊपर बहुत सारी ब्रांचेज इस प्रकार से फैली हुई थी। वो अंदर चलता गया, उसकी तरफ देखता जा रहा था। तो उसने अचानक देखा कि एक जो सांप है वो बरगद की एक टहनी पर लटका हुआ था। बरगद की जो टहनी है, कोई भी एक टहनी, उस टहनी पर एक सांप जो है वो इस प्रकार से लटका हुआ था। इस प्रकार से सांप लटका हुआ था। अब वो सपने में देख रहा था कि सांप क्या कर रहा है। अब वो उसको देखता गया, काफ़ी देर तक देखा तो उसने देखा कि ये जो सांप है, इस सांप ने अपने ही मुँह से, जैसे ये इसका मुँह है सांप का, और इस सांप ने अपने ही मुंह से अपनी ही पूंछ को पकड़ लिया, और सांप ने अपने मुंह से अपनी पूंछ को पकड़ के यहाँ पर गोल गोल घूमने लग गया।
जैसे कि ये कोई सांप है, ये कोई सांप यहाँ पर लटका हुआ था इस प्रकार से, ये इसका मुंह था। और उसके बाद में इस सांप ने क्या किया कि अपने ही मुंह से अपनी ही पूंछ को पकड़ लिया और पकड़ के इसके ऊपर गोल गोल इस प्रकार से घूमने लग गया। इसी प्रकार उसने अलग अलग टहनियों पर ऐसी व्यवस्थाएं देखी जिसमें एक सांप है वो यहाँ से इसको पकड़ लिया अपनी पूंछ को, और यहाँ से इसका मुंह था और अपनी पूंछ पर पकड़ने के बाद में और वो राउंड एंड राउंड घूमने लग गया। जैसे ये सांप का मुंह है तो इस प्रकार से राउंड एंड राउंड घूमने लग गया। अब इतना होने के बाद में मॉर्निंग हुई 4-5 बजे और उसकी आंखें खुल गई। ये जो आंखें खुली तो उसने सोचा कि क्या हो गया ये। अब जो साइंटिस्ट है या कोई भी है वो सपना जो अचानक आता है तो अपन सोचते हैं कि ये सपना किस कारण से है, क्या बात है सपने की, क्या राज है। तो उसने फिर हाथों हाथ अपनी बुक्स खोली। बुक्स खोलने के बाद में उसने सोचा कि जैसे कि ये कोई एल्केन की लॉन्ग चेन है, जैसे ये कोई एल्केन की लॉन्ग चेन है, माना कि ये लॉन्ग चेन पूरी की पूरी जो है वो एक सांप है। उसने इसको सांप मान लिया। अब उसने कल्पना करी कि ये माना कि सांप का मुंह है, ये तो हो गया सांप का हेड भाग और ये हो गया सांप का टेल भाग। एक को मान लिया सांप का हेड भाग, एक को मान लिया सांप का टेल भाग। अब इसके बाद में उसने सोचा कि क्यों ना इस हेड भाग जो है, ये इसका जो फन है, इसका सांप का आगे का हेड भाग है, इस हेड भाग से ये अपने ही टेल को पकड़ ले तो क्या हो जाए। तो टेल को पकड़ ले तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 और 6 6 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 6 कार्बन को ऐसे अरेंज किया जा सकता है 1 2 3 4 5 और 6। ये माना कि इसका हेड भाग है और ये माना इसका टेल भाग है। तो इस हेड भाग ने इसके टेल भाग को पकड़ लिया तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन गई। अब हेड भाग ने टेल भाग को पकड़ा और ऐसी स्ट्रक्चर बन गई। तो देखिए राउंड शेप में आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे उसने करने की कोशिश की। तो उससे उनको पता चला कि क्यों ना हम इसमें से नए कंपाउंड्स की खोज करने लग जाएं, क्या नई कंपाउंड बन सकते नहीं है इसे। जैसे कि ये आपने देखा कि एल्केन है, अब इसकी चक्रीय संरचना इसने अपने सपने के आधार पर बना दी तो इसका नाम हो गया साइक्लो। और ये एल्केन है ही, ये एल्केन है ही, तो एल्केन के पहले लग गया पूर्व लगन साइक्लो एल्केन। तो इस प्रकार से उन्होंने चक्रीय कंपाउंड जो है उसके बारे में बताया कि चक्रीय कंपाउंड जो होते हैं वो इस प्रकार से खोजे जा सकते हैं। तो चक्रीय कंपाउंड की जो खोज का श्रेय है वो केकुले के सपने को जाता है, ड्रीम्स ऑफ केकुले। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ही। इसके बाद में तो आपको पता है कि काफ़ी प्रकार की स्ट्रक्चर्स खोजी गई, जैसे कि ये साइक्लो कंपाउंड हुआ। साइक्लो कंपाउंड साइक्लो एल्केन होने के बाद आपने देखा इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है, तो वैलेंसी की पूरी करने के लिए हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन लगा के इसकी वैलेंसी पूरी कर दी। फिर इसके बाद में आपको पता है कि अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स आने लगी, जैसे बेंजीन की साइक्लिक स्ट्रक्चर आ गई, जिसके अंतर्गत आपको पता है कि इस प्रकार से बॉन्डिंग आ गई। बाकी की पूर्ति करने के लिए 1 2 3 और 4 यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिए। तो इस प्रकार से ये बेंजीन की स्ट्रक्चर बन गई, जिसके अंदर 2 स्ट्रक्चर्स आपको पता है कि आते हैं इस प्रकार से 1 2 3 4 5 और 6, जिसके अंतर्गत ये बॉन्डिंग है। ये बॉन्डिंग मैं ऐसे दिखा दूँ तो इसकी पूरी की पूरी जो वैलेंसी है वो पूरी की जा सकती है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो बनती है इसको बेंजीन की स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जो ही साइक्लो एल्केन की खोज हुई, साइक्लो कंपाउंड्स की खोज हुई, तो उन्होंने फिर बहुत सारे कंपाउंड्स की खोज कर दी। आपको पता है कि एरोमेटिक सदस्य इतने ज़्यादा हैं इस समय कि इसका नाम भी लोगों को पूरा पता नहीं है। बहुत सारे एरोमेटिक है, जैसे आप नाम सिंपल तो बेंजीन है, बेंजीन के डेरिवेटिव्स आप देखते हैं इसमें फिनोल हो गया, नाइट्रोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन हो गया, इस प्रकार से एसिटोफिनोन हो गया, जिसमें बेंजीन की रिंग जुड़ी हुई है। यहाँ तक ये DDT आप काम में ले रहे हैं वो भी साइक्लो कंपाउंड की देन है। साइक्लो कंपाउंड की एक विशेषता है कि कम से कम 3 कार्बन होने जरूरी है। साइक्लो कंपाउंड कभी भी 2 कार्बन से नहीं बन सकता है, क्योंकि आप देखते हैं कि 2 कार्बन है इसमें साइक्लो कंपाउंड नहीं बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ से इतना ही हुआ, यदि 1 कार्बन और जोड़ दिया जाए तो ये साइक्लो कंपाउंड यहाँ से बन सकता है। तो साइक्लो कंपाउंड्स में क्या होगा, कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कितने भी कार्बन हो सकते हैं, जो बहुत बड़ी देन थी। अब ज़्यादा कार्बन होते हैं तो उसके अंदर भी एरोमेटिक एलिफेटिक की पहचान के लिए अनेक प्रकार के साइंटिस्ट सामने आए थे, जिसके आपको पता हो हक्कल का 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, जिसका अपन नए वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। नया वीडियो जब बनेगा उसमें अपन देखेंगे हक्कल्स का 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल क्या है, उसके अंतर्गत उन्होंने क्या बताया। तो वो रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ये हुआ कि एलिफेटिक और एरोमेटिक जो सदस्य हैं, एलिफेटिक ऐसे सदस्य होते हैं जो धूमर रहित नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, और एलिफेटिक सदस्य ऐसे सदस्य हैं जो धूमर रहित नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, और एरोमेटिक सदस्य ऐसे होते हैं जो धूमर युक्त कजली ज्वाला के साथ जलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा डीजल वगैरह है, इसमें कजली ज्वाला के साथ जलता है, तो ये एक एरोमेटिक सदस्य। और जैसे कि आपका रसोई गैस है,
रसोई गैस जो होती है वो एक धूम रहित नीली ज्वाला के साथ जलती है तो वो एलिफेटिक सदस्य। तो ऐसे क्या होता है कि पेट्रोल वगैरह है कि एलिफेटिक सदस्य हो गया। तो ऐसे क्या होता है, एलिफेटिक सदस्य और एरोमेटिक सदस्य की तुलना की बहुत सारी यहाँ पर रिएक्शंस हैं, बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं जो हक्कल के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल से हम क्लियर कर सकते हैं कि ये एरोमेटिक है या एलिफेटिक, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड को देख के नहीं बता सकते कि क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड दो प्रकार के हैं। एक तो होता है साइक्लिक कंपाउंड में, एक तो होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड जो है उसके अंतर्गत भी अनेक प्रकार की स्ट्रक्चर्स आती हैं जिसके लिए अपन नया जो वीडियो है वो बनाएंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स भी कई प्रकार के, जैसे एरोमेटिक है इसके अंतर्गत बेंजेनोइड आ गया, नॉन बेंजेनोइड सदस्य आ गए, इस प्रकार से। तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें साइक्लिक जो कंपाउंड है उसको केकुले के ड्रीम्स के माध्यम से समझा गया था, जिसको बोलते हैं केकुलेज ड्रीम। तो केकुले ने ड्रीम्स के माध्यम से स्ट्रक्चर्स की खोज की, उसके बाद में उन्होंने सब कुछ बताया कि जो साइक्लिक कंपाउंड है वो कैसे बन सकते हैं। उसके बाद में और बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में बहुत कुछ बताया, जैसे केकुले, उसके बाद डेवार आया, इस प्रकार से। तो अनेक प्रकार के साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग प्रकार की स्ट्रक्चर्स बताई। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का जो मेरा बनाया वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, जो बेल आइकन है उसको दबाना न भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलता। बेल आइकन जब तक नहीं दबाएंगे तो आपका जो मोबाइल है उसकी टॉप स्क्रीन पे मेरा नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने कौन सा वीडियो डाला। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो मेरा चैनल खोलते हो तो वहाँ पर लाल सा बटन आता है, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब करना। उसके पास सब्सक्राइब करते हुए वाइट हो जाएगा, उसके पास में बेल आइकन आता है। बेल आइकन के अंदर 3 ऑप्शन आते हैं, जिसमें ऊपर वाला जो ऑप्शन है उसको क्लिक करना है, तो जिससे क्या सारे नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलने लग जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट मिलते हैं एक नए और अच्छी वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे।